हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज आ गया हूं आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने के लिए। वो ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि टैक्सी लाइन में मुख्य तौर पर दो ही कंपनी ऑपरेट करती हैं, ओला और ऊबर। इसी में ही आपको काम करना पड़ता है मुख्य तौर पर। बाकी छोटी छोटी कंपनियां और हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ओला और ऊबर अगर हम कहा जाए तो बैकबोन है इस टैक्सी लाइन की, जो कि ऐप बेस्ड कंपनियां हैं ये। तो दोस्तों इन कंपनियों में अगर आप सही तरीके से बिल्कुल लीगल एकदम गाड़ी सही तरीके से चलाओगे तो आप लंबा चलते रहोगे, लेकिन आपने ज़रा भी इन कंपनियों की गाइडलाइंस को पालन नहीं किया, उल्लंघन किया उनकी गाइडलाइंस का, तो आपका अकाउंट ये कंपनियां बंद कर देती हैं, होल्ड पे डाल देती हैं, सस्पेंड कर देती हैं, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ में। तो 3 तरीके के दोस्तों अकाउंट होते हैं जो ये 3 तरीके से ये बंद करते हैं। दोस्तों मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं भाइयों के कि मेरा अकाउंट बंद हो गया, कैसे खुलेगा, मेरा अकाउंट बंद हो गया, अब क्या करना चाहिए, ओला और ऊबर दोनों कंपनियों के। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखने की बात है कि अकाउंट जो आपका बंद हुआ है वो किस कारण से हुआ है। ड्राइवर देखो मोस्टली जानते हैं, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आते हैं कि अकाउंट बंद हो गया, तो आप सिर्फ ये सुन के अकाउंट बंद हो गया आप जज नहीं कर सकते भाई क्या बात है। तो मैं उनसे थोड़ा मैसेज वगैरह ले लेता हूँ कि भाई क्या लिखा हुआ क्या आ रहा है। तो जो मुझे समझ में आता है दोस्तों कि ये कंपनियां 3 तरीके से अकाउंट बंद करती हैं। एक अकाउंट जो दोस्तों पहला तरीका होता है वो उतना सीरियस नहीं होता, जैसे कि भाई जानते हैं, वो एक समझ लीजिए टेम्परेरी होल्ड पे डलता है अकाउंट। बहुत लोगों का डलता ही होगा, आए दिन डल जाता होगा, चाहे ऊबर हो या ओला। तो जो टेम्परेरी होल्ड पे डलने वाला अकाउंट होता है ना, जो बंद किया जाता है, वो इतना डेंजरस नहीं होता। और किन कारणों से आपका वो अकाउंट टेम्परेरी होल्ड पे डाला जाता है, वो होता है कि आपने अगर राइड को, जैसे ओला में आप देखोगे ज़्यादा राइड अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी, 4 5 7 राइड अगर आपने छोड़ दिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो आपको होल्ड पे डाल देता है 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए। ऊबर भी करता है ऐसा। या आपने कुछ ज़रूरत से अधिक कैंसिलेशन कर दी है, तब भी आपका अकाउंट जो है वार्निंग दे करके उसके बाद आपका अकाउंट 1 घंटे के लिए होल्ड पे डाला जा सकता है, 15 मिनट के लिए होल्ड पे डाला जा सकता है। यह डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता रहता है। तो इस तरीके से अगर आपका अकाउंट क्लोज होता है तो इतनी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट कंपनी आपको खोल के दे देती है। जस्ट आपको वार्निंग देने के लिए है कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, कैंसिलेशन एक्सेप्टेंस रेट ये आपका गलत हो रहा है, तो ये चीज़ आप ना करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके अकाउंट में आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों, अकाउंट आपका थोड़ा सा वो सीरियस होता है जब दूसरे तरीके से बंद होता है अकाउंट, वो थोड़ा सा सीरियस होता है। उसमें ऐसा हो जाता है कि भाई कंपनी आपको पहले वार्निंग मैसेजेस देती है, और वार्निंग मैसेजेस देने के बाद भी अगर आपके परफॉर्मेंस में सुधार नहीं आता है तो आपका अकाउंट इस तरीके से बंद किया जाता है, एकदम आपका अकाउंट होल्ड पे डाल दिया जाता है। फिर आप कस्टमर केयर से बात करते हो, क्योंकि मैसेजेस आपके पास आएंगे कि भाई क्यों बंद किया जा रहा है, वार्निंग के मैसेज आपके पास हैं। आप चाहे मुझे वो चीज़ नहीं बताया या आपने किसी और को नहीं बताया, लेकिन कंपनी ने आपको मैसेज जरूर भेजे होंगे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, ये आपको नहीं करना है दोस्तों। तो इस तरीके के अकाउंट जो बंद होते हैं दोस्तों, वो थोड़े से लंबे समय के लिए बंद हो सकते हैं, 1 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता भी हो सकता है दोस्तों। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और किस तरीके का आपने उल्लंघन किया है, कितना सीरियस है वो उल्लंघन, उस हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन ये अकाउंट भी दोस्तों खुल जाते हैं। खुल कैसे जाते हैं दोस्तों, इसमें कंपनी आपको ये कह सकती है कि भाई ये ट्रेनिंग वीडियो देखो आप हमारी, कि आप जो गलत कर रहे हो उस सिलसिले में जैसे आप एक ट्रेनिंग वीडियो देख लोगे तो आपका अकाउंट कंपनी खोल देती है। ऐसे केस में भी इसमें टाइम लग जाता है, ये 1 घंटे का होल्ड नहीं होता, कभी कभी ये ज़्यादा देर का होल्ड भी हो जाता है, 1 से 2 दिन भी हो जाता है, 3 दिन भी हो जाता है, अकाउंट ये खुल जाता है। ऐसे अकाउंट दोस्तों बंद क्यों हो जाते हैं, वो ऐसे बंद होते हैं कि अगर आपने एक्स्ट्रा कैश किसी ट्रिप पे मांगा, सवारी से आपने एक्स्ट्रा कैश की डिमांड करी, जितना बिल बन रहा था उससे ज़्यादा आप ले रहे हो, या ऐसी ट्रिप जिसके अंदर आपका टोल जो है आपको नहीं लेना है सवारी से, वहाँ आपने टोल उसके बिल में लग के आता है, आपको पता ओला उबर में, आपने वो टोल जो है वो अलग से भी मांग लिया, तो सवारी एक बारी को तो दे देती है, लेकिन बाद में कंप्लेंट करती है कि भाई ड्राइवर ने मुझसे एक्स्ट्रा कैश की डिमांड करी और टोल भी मुझसे एक्स्ट्रा लिया। कैंसिलेशन की वजह से भी ये वाले अकाउंट इस तरीके के बंद हो जाते हैं। जो सेकंड टाइप मैं बता रहा हूँ उसमें कैंसिलेशन, ज़्यादा कैंसिलेशन भी एक इशू होता है उसके अंदर। या आप दोस्तों ट्रैफिक
रूल्स का उल्लंघन कर रहे हो आप, जैसे आप रेड लाइट जंप करते हो कंटिन्यू और सवारी वो चीज़ देख रही है आपकी गाड़ी में बैठी हुई, तो वो बाद में कंप्लेंट कर सकती है कि भाई ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। ड्राइवर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करने की सवारियों के पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। या आपकी जो ड्राइविंग है वो डेंजरस ड्राइविंग है, मैं ये कहूँगा आप गलत तरीके से चल रहे हो, जिससे कि उसमें एक ऑप्शन आता है राइडर्स के पास कि भाई माई ड्राइवर मेड मी फील अनसेफ, ही इज़ ड्राइविंग रूट ड्राइविंग, रफ ड्राइविंग, ऐसे करके कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर वो सवारी डाल देती है कि आपकी डेंजरस ड्राइविंग है, तब भी आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। लेकिन एक आध कंप्लेंट में हर बार ऐसा नहीं होता। जब ये रिपीट कंप्लेंट होती है कि भाई डेंजरस ड्राइविंग की, रफ ड्राइविंग की, या आप मान लो एसी नहीं चला रहे हो ट्रिप में, तो एक सवारी ने कंप्लेंट किया कि आप एसी नहीं चलाते हो, दूसरी ने करा, अगर कंपनी के पास ज़्यादा कंप्लेंट 2-4 आ जाती हैं ऐसी कंप्लेंट, तो फिर वो आपका अकाउंट ज़रूर बंद करते हैं। पहली कंप्लेंट में आपको वार्निंग ज़रूर देते हैं वो, उसके बाद ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं तो आपको नुकसान कर देते हैं। और एक वजह और मान के चलो दोस्तों, एक होता है कि रियल टाइम आपका आईडी चेक जो होता है, आपका फ़ोटो चेक होता है। आपने देखा होगा आप ट्रिप करते करते आपसे सेल्फी मांग ली जाती है, तो वो जो सेल्फी मांग ली जाती है उसमें आप अगर सही ड्राइवर हो, आप अपनी आईडी पे गाड़ी चला रहे हो, तो आप तुरंत अपनी एक सेल्फी अपलोड करके दे देते हो, जिससे कंपनी सेटिस्फाइड हो जाती है कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, जिसकी आईडी है वही गाड़ी चला रहा है। अगर आपकी सेल्फी किसी कारण से मैच नहीं करती है आपकी उस आईडी के साथ में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि आपने अंधेरे में अगर सेल्फी खींची, या आप सेल्फी ले रहे हो और आपके पीछे कोई बंदा दूसरा दिख गया कंपनी को उसमें, तो भी गड़बड़ हो सकती है कि दो बंदों में से कौन असली है कौन नकली है। तो सेल्फी जब भी लें रोशनी में लें, और साफ सेल्फी आनी चाहिए जिससे कि मैच हो जाए उस तरीके से। तो ये कारण होता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाता है दोस्तों। तो इसको अकाउंट को बंद करने का एक ये कूलिंग पीरियड, एक कंपनी का हिसाब से एक ये कूलिंग पीरियड होता है कि आपको चेताया जाएगा कि भाई वार्निंग दे करके सब कुछ करके बंद कर दिया जाएगा। 1-2-3 दिन आपका अकाउंट बंद रह भी सकता है। ये कंपनी आपको कूल डाउन कर रही है, उसका कहना है कि कूल डाउन वाली चीज़ है कि भाई आप सुधर जाओ, ये गलतियाँ आप कर रहे हो सुधर जाओ, इसलिए वो अकाउंट आपका 1 से ज़्यादा दिन भी बंद हो सकता है। तीसरा तरीके का जो दोस्तों अकाउंट ये कंपनियां बंद कर देती हैं ना, आपका जो ब्लैक लिस्ट कर देती हैं, आपको होल्ड पे डाल देती हैं लंबे समय के लिए, वो परमानेंट भी हो सकता है दोस्तों। वो परमानेंट डीएक्टिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तीसरी जो कारण है वो परमानेंट डीएक्टिवेशन वाले अकाउंट होते हैं दोस्तों, और वो सबसे ज़्यादा सीरियस है किसी भी ड्राइवर के लिए। परमानेंट डीएक्टिवेशन अकाउंट का सबसे ज़्यादा सीरियस है। इस केस में कंपनी आपको अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए निष्कासित कर सकती है, हमेशा के लिए बर्खास्त कर सकती है आपको। और उसकी वजह कुछ और हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया पहला वाला जो मैंने आपको टाइप बताया कैसे बंद होता है, दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला सबसे सीरियस है। इसके क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई ड्राइवरों के अकाउंट कभी नहीं खुले, पूरी कोशिश कर ली कभी नहीं खुले। तो वो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट परमानेंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और आपको जो है ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे दोस्तों। एक होता है दोस्तों डुप्लीकेट अकाउंट। अब आप कहेंगे डुप्लीकेट अकाउंट क्या है? डुप्लीकेट अकाउंट दोस्तों ऐसा हो जाता है कि मान के चलिए जो आपकी आईडी है, आपने कभी किसी अपने भाई बंधु को, या कभी ऐसे आपने कभी दोबारा से कोई ऐसा अकाउंट बनाने की कोशिश करी जिसके अंदर वही सेम फ़ोन नंबर, वही सेम ईमेल आईडी या फ़ोटो कुछ भी अगर मैच हो रहा है उस दूसरी आईडी में जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, शायद अपने किसी भाई बंधु के लिए, यार दोस्त के लिए, या मुझे समझ में आ रहा कैसे भी आप एक डुप्लीकेट आईडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी कंपनी जो है आपको अकाउंट आपका बंद कर सकती है, और आपको मैसेज ये भेजा जाएगा कि आपका अकाउंट डुप्लीकेट अकाउंट शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, या फ्रॉड अकाउंट, डुप्लीकेट अकाउंट आपका शो कर रहा है। इसका मतलब आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर या फ़ोटो कहीं ना कहीं किसी और आईडी बनाने में इस्तेमाल हुई है। अगर वो आईडी बन गई है तो भी, और अगर नहीं भी बनी है, कोशिश भी करी गई है अगर आपका ईमेल आईडी हो, तो भी आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है डुप्लीकेट आईडी में। तो ये आपको कभी नहीं करना। इसका मतलब आप समझ लें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फ़ोटो एक ही होना चाहिए एक बंदे का। ये ऊबर और ओला इनके सख्त नियम यही है कि भाई एक आदमी का एक ही अकाउंट एक ड्राइवर का होना चाहिए। एक से ज़्यादा अकाउंट आप ऊबर या ओला में आप नहीं बना सकते हो दोस्तों। तो ये डुप्लीकेट अकाउंट है दोस्तों। एक चीज़ और हो जाती है दोस्तों, अनऑथोराइज्ड गेस्ट। अब आप कहेंगे अनऑथोराइज्ड गेस्ट क्या हुआ? मैंने खुद पर्सनली भी देखा है। किसी भाई से मेरी बात हो रही थी, वो अपने जैसे दोस्त को शाम की ट्रिप जब लेने निकलते हैं तो यार दोस्त पीने खाने वाले हैं, अपने किसी दोस्त को उसने गाड़ी में बिठा लिया और राइडर को जैसे बता दिया कि मेरे भाई हैं, और आप राइड कर रहे हो। तो वो एक बड़ा गैर कानूनी काम है कंपनी की नज़र में कि भाई आप
किसको क्यों बिठा के ले जा रहे हो। राइडर इस चीज़ की बहुत तगड़ी कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि ये एक अनसेफ चीज़ भी आपके लिए तो बड़ी कैजुअल सी चीज़ हो गई कि चलो हमने दोस्त है, मेरा भाई है, मेरे घर का बंदा है, लेकिन कंपनी की नज़र में बिल्कुल गैरकानूनी है और राइडर भी इस चीज़ को सही नहीं मानते हैं दोस्तों। तो गाड़ी में आपके और सवारी के अलावा और कोई नहीं बैठा होना चाहिए, ये एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से अकाउंट आपका परमानेंट बंद किया जा सकता है अगर सवारी कंप्लेंट करती है दोस्तों। तीसरी चीज़ है कि रॉन्ग व्हीकल। अगर आप ये समझ लीजिए जिस गाड़ी को आपने अपनी आईडी से अटैच कर रखा है, यानी कि जो आप चला रहे हो वो जो गाड़ी आपके नाम के साथ अटैच है, वही गाड़ी राइडर के पास पहुंचनी चाहिए। अगर राइडर को ऐसा लगता है कि यार ये जो नंबर मुझे दिखाया गया था जब बुक करी थी मैंने गाड़ी, वो गाड़ी ये नहीं है जो ये ड्राइवर ले करके आया, तो उस केस में दोस्तों रॉन्ग व्हीकल की वो शिकायत डालेगा आपकी, जिसकी वजह से कंपनी आपका अकाउंट बंद कर देगी रॉन्ग व्हीकल की शिकायत में, जो कि पक्का गैरकानूनी हो जाएगा दोस्तों। हो सकता है आपने अपनी गाड़ी कहीं और भेज दी है और किसी यार दोस्त की गाड़ी लेकर के आप चलो ट्रिप मारता हूँ, आईडी अपनी स्टार्ट करी, गाड़ी कोई और ले ली, तो वहाँ पर भी आपका अकाउंट दोस्तों बंद हो सकता है परमानेंटली दोस्तों। अकाउंट शेयरिंग, जो चौथा कारण बताना चाह रहा हूँ वो अकाउंट शेयरिंग है। अकाउंट शेयरिंग आपको कभी नहीं करनी है। जैसे कि मान के चलिए मेरा कोई अकाउंट है और मैं आज छुट्टी के मूड में हूँ, मुझे आज पिक्चर देखने जाना है, तो मैं ये कहूँ चल यार मेरे भाई मेरा दोस्त तू जाके मेरी ट्रिप करे, तू जाके ट्रिप मार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे कहते हैं दोस्तों अकाउंट शेयरिंग, यानी कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन को कि भाई तू जा मेरी ट्रिप कर ले, तो वो एक बड़ी गैरकानूनी चीज़ है, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है उस ट्रिप को लेने के लिए। जिस बंदे को आपने गाड़ी के लिए भेज दिया है ट्रिप लेने के लिए, कंपनी की नज़र में वो ऑथराइज नहीं है। और अगर राइडर ने कंप्लेंट कर दी कि ड्राइवर मैच नहीं कर रहा, वो फ़ोटो मैच नहीं कर रही है, ड्राइवर मैच नहीं कर रहा, या कंपनी अगर सेल्फी मांग लेती है और आप ज़्यादा देर लगा देते हो देने में क्योंकि आप वो बंदे हो ही नहीं, तो इसे कहते हैं अकाउंट शेयरिंग, यानी कि आपका अकाउंट आप ही चला सकते हो, कोई दूसरा नहीं चला सकता दोस्तों। इसे अकाउंट शेयरिंग कहते हैं। ये गलती कभी भी ना करें दोस्तों। या कोई ऐसी चीज़ फीमेल राइडर के साथ कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट अगर बात करूं, कोई मतलब किसी तरीके की कोई ऐसी हरकत जो कि उसको ऐसा लगे कि अब्यूजिव है, ये जो अपना रियर मिरर होता है जिसमें हम पीछे देखते हैं, एक हरकत कभी ना करें कि आप किसी सवारी को घूर के देख रहे हो, कोई फीमेल सवारी खासकर कभी आप इसके अंदर कंटिन्यू देख रहे हो। तो ऐसी शिकायत मुझे फीमेल राइडर ने ही कभी मेरे को बताई थी कि ड्राइवर घूर के, जैसे इसके अंदर एक बंदा बहुत घूर घूर के देख रहा था, जिसको कहना पड़ा उसको ड्राइवर को कि आप ये क्यों कर रहे हो, सीधे देखो आप। तो इस तरीके की कंप्लेंट अगर कोई सवारी कर देती है लेडीज़ से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में भी अकाउंट जो है आपका बंद किया जा सकता है। सीरियस कंप्लेंट होती है दोस्तों। और एक जो है दोस्तों वो बड़ा मुख्य कारण है, वो है बैकग्राउंड चेक। इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा कि बैकग्राउंड चेक क्या भला है। तो बैकग्राउंड चेक ऐसा है दोस्तों कि कंपनी जो है टाइम के अनुसार, साल 2 साल में जो भी पीरियड होता है इनका, हमें नहीं पता लगेगा। आपने देखा होगा बैकग्राउंड चेक के नाम से कई बार आपका पैसा कंपनी आपके अकाउंट से काटती है, 250 रुपया या जो भी समथिंग अमाउंट होगा, वो बैकग्राउंड चेक के नाम से आपका काटा। हमें नहीं पता कि हमारी इंक्वायरी कब हो गई। तो ये ऑनलाइन इंक्वायरी भी हो जाती है, या फिजिकल तरीके से भी कंपनी आपकी इंक्वायरी करवा लेती है कि ये जो ड्राइवर है इसका कोई पुलिस केस तो नहीं है इस समय पेंडिंग। जैसे आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो बहुत कुछ पता लग जाता है, आपके आधार से भी पता लग जाता है कि भाई कहीं कुछ नोट तो नहीं है पुलिस, या जो भी है उनका ऑनलाइन प्रोसेस है। आपका क्लीन बैकग्राउंड उनको चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, कोई किसी किस्म का भी मुकदमा चल रहा है, या कुछ आपने हरकत कर दी है जो कि लेटेस्ट में है, तो आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है अगर। तो इसलिए अपना मतलब जो छवि है अपनी वो सही रखें, क्योंकि कंपनी बैकग्राउंड हमारा चेक करवाती है, वो हमें नहीं पता लगता, हमसे सिर्फ फीस काट लेती है वो, और बैकग्राउंड कब चेक हो जाएगा हमको पता भी नहीं लगेगा। और उसमें कोई भी कमी होगी तो आपका अकाउंट बैकग्राउंड चेक की वजह से भी, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज है कि बैकग्राउंड चेक की वजह से भी अकाउंट बंद होता है। तो इस वजह से ये सीरियस। तो ये लास्ट वाली जो चीज़ें मैंने बताई हैं दोस्तों, ये ज़्यादा सीरियस हैं। इसमें आपका अकाउंट परमानेंट बंद कर दिया जाता है मोस्टली। और पहला वाला जो मैंने आपको बताया दोस्तों, उसके अंदर आपको सिर्फ वार्निंग दी जाती है, 15 मिनट 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। दूसरे वाले केस में जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 1 2 3 दिन भी बंद हो सकता है। उसमें आप वीडियो देख लो और कंपनी की, और थोड़ा उनकी चीज़ों पे एग्री कर जाओ कि भाई अभी गलती नहीं करेंगे, खुल जाते हैं अकाउंट। लेकिन तीसरे वाले के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब अकाउंट खुलवाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अकाउंट खुलवाने के लिए आप किन्हीं दलालों के चक्कर में ना पड़ें। अकाउंट आप कस्टमर केयर से बात करें, जो हेल्प वहाँ से प्रोवाइड हो सकती है ठीक है, नहीं तो आप ऊबर या ओला के आप हेड ऑफिस में जाएँ, जो रिस्पेक्टेड ऑफिस हैं, जो ऑथराइज ऑफिस है, वहाँ जाएँ आप,
और वही आपकी प्रॉब्लम को या तो सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर है, कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें किसी का दबाव काम नहीं आएगा। और दलाल जो है दोस्तों, वो इस चीज़ में अगर आपका कहते हैं कि भाई इतने पैसे दे दो खुलवा देंगे, तो वो सरासर गलत है। खुलवा देंगे, हो सकता है किसी को ये 2 नंबर तरीके से खुल भी जाए, लेकिन फिर वो बंद हो जाते हैं दोस्तों, लंबा समय तक वो टिकते नहीं। तो कस्टमर केयर से हेल्प लें और उसके बाद ऊबर ऑफिस जाएं, ओला ऑफिस जाएं और अपनी चीज़, अपने केस की जानकारी लें, उनको आश्वासन दें, माफ़ियाँ मांगें, जो भी करें, जैसे भी अगर वहाँ खुल जाता है अकाउंट तो दैट्स इट, खुल गया ठीक है, नहीं तो आपका अकाउंट परमानेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और कोशिश करें कि गलतियाँ ही ना होने पाएँ। अगर आप टैक्सी में आए हो, लंबा चलना है, तो ये गलतियाँ होने ही ना पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई भी आपसे डिस्कस नहीं करता है और बहुत सारे भाइयों को ये सारी चीज़ों की जानकारी है भी नहीं, तो शायद मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिल जाए। दोस्तों ये मेरी पर्सनल नॉलेज के ऊपर है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और अगर इसमें कोई भी गलती हो तो उस चीज़ की क्षमा चाहूँगा। और लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ चीज़ें जो मैंने देखी हैं, जो मैंने समझी हैं, और जानकारी बहुत लोगों के काम भी आ सकती है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, पूरा देखा करें दोस्तों, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियोज़ हम नहीं बनाते हैं, हम ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं बनाते हैं, जस्ट एक थोड़ा सा नॉलेज शेयर करी जा रही है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा जा रहा है, कुछ ज्ञान दिया जा रहा है जो कि हमें लगता है कि थोड़ा बहुत हमें आता है। और अगर कुछ गलती है तो उस चीज़ की क्षमा चाहते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो, आपके पास गूगल है, आपके पास कस्टमर केयर है, सब कुछ है, वहाँ से भी आप चीज़ें वेरीफाई करें, उसका पालन करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो फर्स्ट टाइम पे, बेल आइकन दबा देना दोस्तों, ताकि जो नोटिफिकेशन है मेरी वीडियो को सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।